इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। कह रहा 2 चार्जेज 4 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट, फुल स्टॉप, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लार्जर चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। मतलब 2 चार्ज दिया हुआ ना, तो इसमें हमको ये तो पता चल गया कि 4 माइक्रोकूलम सर स्मॉल है और 36 माइक्रोकूलम सर लार्ज है। और इस दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर लेना है जहां पर हमको पूरा का पूरा फील्ड इंटेंसिटी मतलब 0 हो जाए। मतलब एक का जो फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएगा और दोनों बराबर रहेगा तो कैंसिल आउट कर देगा तो 0 हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट पोर्शन है। तो यहाँ पर हम चलेंगे कि सर यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर हम 2। सर यहाँ पर हम ले लिए 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर ले लिए 36 माइक्रोकूलम। ठीक, चार्ज का बात कर रहा है तो चार्ज ही लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि हमको इसके बीच की दूरी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर डाल दिए। कह रहा लार्जर चार्ज से हमको किस दूरी पे लेना है, मान के चलो लार्जर चार्ज से किस दूरी पर लेना है कि हमारा मान के चलो हम x डिस्टेंस पे लिए कि हमारा टोटल का टोटल इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाए। इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो, और इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड स्ट्रेंथ आएगा सो, दोनों का बराबर होना तय है। अगर बराबर नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो पहली बार में हम देखेंगे सर इस चार्ज के कारण हम देखेंगे यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा। हमको ये पता चल गया कि सर 60 माइनस एक्स ही होगा। अगर 60 माइनस एक्स लेंगे तब ना, दोनों को जोड़ो, देखो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐड करके देख लो दोनों को, 60 माइनस एक्स प्लस मैक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो 60 आ गया, एकदम सही है। तो हम पहली बार में देखे कि सर इसके कारण जो यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ आया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, सर E1 को जब हम दिए तो ये हम लिख सकते हैं कितना कितना लिख सकते हैं, KQ1 बट्टा में डिस्टेंस R1 का होल स्क्वायर। तो सर E1 बराबर में K इंटू 4 माइक्रोकूलम, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बाद में कट ही जाएगा। अब बट्टा में R कितना है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन। चलिए सर इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मान के चलो E2 आया, E2 हम लिखते हैं E2 बराबर में K Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। सर E2 बराबर में K Q2 हमारा कितना है 36 गुने 10⁻⁶ बट्टा में ये कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। और यहाँ पर P पॉइंट पे चूंकि हमारा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे 0 होना है, तो दोनों को बराबर कर दो। एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है इधर, इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर में E2, और यहाँ पर हम ले लेंगे डाटा। पहला इक्वेशन का जो है याद कर लो, दूसरा का भी याद कर लो, लिखो यहाँ पर सर K इंटू में 4 इंटू 10⁻⁶ बट्टा में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, K इंटू में सर 36 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एक्स स्क्वायर। जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा सर कि ना, यहाँ पर हम आराम से चलेंगे, थोड़ा सा भी हड़बड़ाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर ले लेते हैं 60 माइनस एक्स बट्टा में एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 1/9 होगा ही। देख लो ये 9 को इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो चूंकि स्क्वायर था तो सबका होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर हो जाएगा सर 60 बट्टा में एक्स माइनस 1 बराबर में 1/√9। सर 60 अपॉन में एक्स बराबर में 1/3 प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं सर 60 बट्टा में एक्स बराबर में सर 4 अपॉन में 3। ये जो जितना कटना है कटेगा। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी ये 15 हो गया ना, होता है ना 15 4 जा 60, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ P पॉइंट होगा वह बराबर होगा 0 होगा। दोनों सब का जोड़ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है।